नवाब मलिक जी जो दावा करते हैं 1970 में वो मुंबई आए और उनका जन्म उत्तर प्रदेश के बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में 1959 में हुआ। बहुत जानकारी निकालने के बाद हमको उनका ऑथेंटिक बर्थ सर्टिफिकेट ना ही उनके चुनाव के एफिडेविट में मिला, ना ही कॉलेज में मिला, और उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में तो बिल्कुल भी किधर भी उनकी इस जानकारी कहीं पे भी नहीं, किसी भी हॉस्पिटल में है, यहाँ वहाँ के कॉर्पोरेशन या म्यूनिसिपैलिटी में है। तो अपनी सच्चाई सामने लाते हुए कृपया करके वो खुद का बर्थ सर्टिफिकेट, जब उन्होंने उनका जन्म जहाँ पे हुआ उसका बर्थ सर्टिफिकेट बना होगा, उसको लोगों के आगे साझा करें। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में एनसीपी के नेता और उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री नवाब मलिक जो लगातार एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर आरोप लगा रहे हैं, तमाम दस्तावेजों में फर्जीवाड़े का आरोप भी नवाब मलिक की ओर से समीर वानखेड़े पर लगाया गया है। लेकिन इस बीच बीजेपी के नेता मोहित कांबोज अब नवाब मलिक पर पूरी तरीके से हमलावर नजर आ रहे हैं। दरअसल मोहित कांबोज की ओर से एक के बाद एक कई ट्वीट किए गए हैं जिसमें उन्होंने नवाब मलिक से उनका बर्थ सर्टिफिकेट मांगा है। इतना ही नहीं, मोहित कांबोज ने नवाब मलिक को लेकर एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि दरअसल नवाब मलिक ये दावा करते हैं कि उनका जन्म उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में 1959 में हुआ था और 1970 में वो मुंबई आए थे और यहाँ आकर उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा पास की। इसके अलावा बीकॉम की पढ़ाई भी उन्होंने मुंबई से की। लेकिन अब जब मोहित कांबोज नवाब मलिक का बर्थ सर्टिफिकेट खंगाल रहे हैं तो उन्हें उनका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, और यही वजह है कि मोहित कांबोज ने बाकायदा ट्वीट करते हुए शिदवार जो कि एनसीबी के प्रमुख हैं उनसे रिक्वेस्ट किया है कि वो नवाब मलिक का बर्थ सर्टिफिकेट सामने रखें। नवाब मलिक से वो कहें कि वो अपना जन्म प्रमाण पत्र देश को दिखाएं, क्योंकि उन्होंने तमाम जगहों पर छानबीन की है, कहीं से भी नवाब मलिक का बर्थ सर्टिफिकेट उन्हें नहीं मिल रहा है। मोहित कांबोज ने कहा है कि दरअसल नवाब मलिक का जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो उन्हें ढूंढने से भी कहीं नहीं मिल रहा है, ना ही उनके स्कूल में, ना ही उनके कॉलेज में, ना ही चुनाव एफिडेविट में, और ना ही बलरामपुर में उन्हें नवाब मलिक का बर्थ सर्टिफिकेट मिला है। तो ऐसे में उन्होंने शिरदवार से रिक्वेस्ट किया है कि वो नवाब मलिक से कहें कि नवाब मलिक अपना बर्थ सर्टिफिकेट दुनिया के सामने रखें, देश के सामने रखें, क्योंकि नवाब मलिक जिस तरीके से एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर आरोप लगा रहे हैं, यहाँ तक आरोप लगाए गए हैं कि दरअसल जन्म प्रमाण पत्र में ही फर्जीवाड़ा समीर वानखेड़े ने किया है। वो पहले मुस्लिम थे और नौकरी में आरक्षण पाने के लिए वो दलित बने हैं, वो हिंदू बने हैं। इस तरीके के आरोप उनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, मोहित कांबोज जो कि बीजेपी के युवा नेता हैं, वो लगातार नवाब मलिक पर हमलावर हैं और उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है कि मेरा सवाल नवाब मलिक से ये है कि आखिर वो कब अपना बर्थ सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये भी मोहित कांबोज की ओर से ट्वीट किया गया है। इतना ही नहीं, एक और ट्वीट में मोहित कांबोज ने ये लिखा है कि मुल्ला मौलवी इमाम को बना हुआ फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट नहीं चलेगा मियां नवाब मलिक। तो इस तरीके के ट्वीट कर लगातार नवाब मलिक पर मोहित कांबोज हमलावर हैं, और साथ ही उन्होंने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया है शिरदवार साहब जी नवाब मलिक से कहें कि वो अपना बर्थ सर्टिफिकेट सामने रखें। मोहित कांबोज का ये साफ तौर पर कहना है कि अधिकारियों के पास भी उनका कोई प्रमाण पत्र, कोई रिकॉर्ड में नहीं है, चुनावी एफिडेविट में नहीं है और उनके स्कूल या कॉलेज में नहीं है। तो ऐसे में अब लगातार नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि ये वही एनसीपी के नेता और उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री नवाब मलिक हैं जो लगातार जन्म प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर आरोप लगा रहे हैं। उनके परिवार को बदनाम करने की हर मुमकिन कोशिश जो है वो नवाब मलिक की ओर से की जा रही है, और अगर वो अब भी बॉम्बे हाई कोर्ट में जवाब दे रहे हैं तो वो यही कह रहे हैं कि समीर वानखेड़े ने अपने दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा किया है। समीर वानखेड़े ने ये नौकरी हासिल करने के लिए इस तरीके से वो मुस्लिम से दलित बने हैं। ये तमाम दावे उनकी तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एनसीपी के नेता नवाब मलिक और बीजेपी के नेता मोहित कांबोज के बीच की लड़ाई जो है वो भी कहीं ना कहीं तेज हो रही है,
क्योंकि मोहित काम्बोज पर नवाब मलिक ने जो आरोप लगाए हैं, दरअसल उसके बाद अब लगातार बीजेपी नेता मोहित काम्बोज नवाब मलिक पर हमलावर हैं। दरअसल सबसे पहले नवाब मलिक ने मोहित काम्बोज पर यह आरोप लगाया था कि जब क्रूज ट्रक केस सामने आया तो एनसीबी ने मोहित काम्बोज के साले को भी हिरासत में लिया था क्रूज से, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया और तभी से मोहित काम्बोज लगातार नवाब मलिक पर हमलावर हैं। तमाम आरोप का जवाब भी दे रहे हैं, तमाम सवालों के जवाब भी नवाब मलिक से मांग रहे हैं और इसी कड़ी में आरोप प्रत्यारोप का ये सिलसिला शुरू हुआ और इसके बाद नवाब मलिक ने बड़ा दावा ये किया कि दरअसल मोहित काम्बोज और समीर वानखेड़े जो कि एनसीबी के जोनल डायरेक्टर हैं मुंबई के, वो मिले हुए हैं और मिलकर ये पूरा षड्यंत्र जो है वो आर्यन खान के खिलाफ रचा गया है, वो उनके दामाद समीर खान को फंसाने के लिए रचा गया है। इस तरीके के ये तमाम आरोप लगाए, जिसके बाद मोहित काम्बोज ने एक के बाद एक अब तक 4 केस नवाब मलिक पर वो दर्ज कर चुके हैं। 4 केस जो फिलहाल कोर्ट में हैं। इसके अलावा कई एफआईआर हैं जो नवाब मलिक पर दर्ज हो चुकी है। मोहित काम्बोज का ये साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने पहले ही जब आरोप नवाब मलिक ने लगाए थे तो नवाब मलिक को नोटिस देते हुए ये कहा था कि वो इस तरीके की बयानबाजी ना करें, वरना मैं कानूनी कार्रवाई नवाब मलिक के खिलाफ करूंगा। और उसके बाद जिस तरीके से नवाब मलिक मोहित काम्बोज पर हमलावर नजर आए, उसके बाद मोहित काम्बोज ने एक के बाद एक नवाब मलिक पर अलग अलग मामले जो है वो दर्ज करवाए हैं। और आपको बता दें, हाल ही में एक चौथा मामला भी मोहित काम्बोज ने नवाब मलिक पर दर्ज कराया है। आईपीसी की धारा 188, 269, 270 और 34 के तहत अपराधों के लिए ये शिकायत जो है उनकी तरफ से दर्ज कराई गई थी, जिस सिलसिले में मुंबई पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है। तो ये तमाम आरोप हैं जो लगातार नवाब मलिक पर लगाए जा रहे हैं, क्योंकि नवाब मलिक मोहित काम्बोज पर हमलावर हैं। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र में जिस तरीके से नवाब मलिक अपने दामाद समीर खान को बचाने के लिए ये तमाम आरोप एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े, उनके पिता ज्ञानदेव वानखेड़े, उनकी पत्नी, उनकी बहन और साथ ही बीजेपी के कई नेताओं पर उन्होंने ये आरोप लगाए हैं, जिसमें मोहित काम्बोज भी शामिल है। तो अब कहीं ना कहीं वो अपने ही बुने जाल में फंस चुके हैं और नवाब मलिक की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। नवाब मलिक पर शिकंजा कसता जा रहा है। आने वाले वक्त में कई ऐसे मामले हैं जो नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। फिलहाल ये जो जन्म प्रमाण पत्र मोहित काम्बोज की ओर से मांगा जा रहा है, इस पर नवाब मलिक क्या जवाब देंगे? क्या वो जन्म प्रमाण पत्र अपना सामने रखेंगे? ये भी सवाल बना हुआ है, क्योंकि समीर वानखेड़े और उनके परिवार पर जिस तरीके के आरोप नवाब मलिक की ओर से लगाए गए, फर्जीवाड़े का आरोप दस्तावेजों में लगाया था, लेकिन उसके बाद समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर ने खुद सामने आकर ये बताया था कि आखिर सच्चाई क्या है। जो असली दस्तावेज थे वो सामने रखे थे, फिर चाहे वो उनका कास्ट सर्टिफिकेट हो या फिर बर्थ सर्टिफिकेट हो, तो वो सामने रखा गया। तो सवाल यही है कि समीर वानखेड़े के परिवार ने सच्चाई क्या है ये सामने रखी, लेकिन क्या नवाब मलिक भी अपना बर्थ सर्टिफिकेट महाराष्ट्र की जनता को, देश की जनता को दिखाएंगे? क्योंकि ये कहीं ना कहीं अब एक बड़ी चुनौती नवाब मलिक के लिए हो चुकी है। जिस तरीके से मोहित काम्बोज ने यह बड़ा सवाल उठाया है कि यूपी के बलरामपुर में जन्म हुआ, मुंबई में आकर बसे, पढ़ाई की और अब उनका जन्म प्रमाण पत्र कहीं भी नहीं मिल रहा है, कहीं उसका उल्लेख ही नहीं है, ना चुनावी एफिडेविट में है और ना ही कॉलेज में है। तो आखिर कहां है नवाब मलिक का जन्म प्रमाण पत्र? यही सवाल लगातार जो मोहित काम्बोज है वो लगातार पूछ रहे हैं और इसी कड़ी में उन्होंने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से भी ये रिक्वेस्ट किया है कि वो भी नवाब मलिक को कहें कि जो नवाब मलिक लगातार समीर वानखेड़े पर जन्म प्रमाण पत्र में फर्जीवाड़े का आरोप लगा रहे हैं, आखिर वो भी अपना जन्म प्रमाण पत्र अब देश के सामने रखे। यही मांग अब मोहित काम्बोज की ओर से ट्वीट करते हुए की गई है। तो फिलहाल आपको बता दें, इस पूरे मामले में जिस तरीके से नवाब मलिक हमलावर समीर वानखेड़े पर नजर आए, लेकिन मोहित काम्बोज नवाब मलिक को बख्शने के मूड में नहीं है। वो लगातार नवाब मलिक के तमाम फर्जीवाड़े की पोल खोल रहे हैं, तमाम घोटालों का पर्दाफाश कर रहे हैं कि किस तरीके से अगर आर्यन खान क्रूज ट्रक केस भी सामने आया, एनसीबी ने आर्यन खान, शाहरुख खान के बेटे पर कार्रवाई की, तो नवाब मलिक आखिर इतने
क्यों बौखलाए, नवाब मलिक आखिर इतने हमलावर एनसीबी पर क्यों नजर आए, इसका जवाब भी मोहित काम्बोज की ओर से दिया गया था। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि कई ऐसे मामले हैं जिसके चलते नवाब मलिक बौखला रहे हैं। सबसे पहले कि उनके दामाद समीर खान इस ड्रग केस पे फंसे हुए हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मोहित काम्बोज की ओर से खुलासा किया गया था कि दरअसल इसमें जो एनसीबी के गवाह हैं, कहीं ना कहीं उन्हें प्रभावित करने का काम भी एनसीबी नेता नवाब मलिक के जरिए ही किया गया था। फिर चाहे बात प्रभाकर सैल की जाए या किरण गोसावी की जाए, क्योंकि सुनील पाटिल को लेकर बड़ा खुलासा मोहित काम्बोज की ओर से ही किया गया था। उन्होंने ही जानकारी दी थी कि सुनील पाटिल जो है वो एनसीबी का संस्थापक सदस्य है और नवाब मलिक का वो खास है, और सुनील पाटिल ही वो शख्स है जो इस पूरे आर्यन खान क्रूज ड्रग केस में जो पूरा वसूली का मामला सामने आया उसका मास्टरमाइंड है। हालांकि नवाब मलिक की ओर से इस पूरे आर्यन खान क्रूज ड्रग मामले में मोहित काम्बोज पर ये आरोप लगाए गए कि दरअसल ये पूरा किडनैपिंग का मामला था और इस किडनैपिंग के मास्टरमाइंड जो थे वो मोहित काम्बोज थे। तो इस तरीके से ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार महाराष्ट्र में चल रहा है, लेकिन फिलहाल सवाल यही है कि मोहित काम्बोज के सवाल का जवाब क्या नवाब मलिक देंगे। क्या महाराष्ट्र और देश की जनता को अपना जन्म प्रमाण पत्र एनसीपी के नेता और उद्धव ठाकरे सरकार में अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक दिखाएंगे या फिर नहीं? फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।